क्लास 10 कृषि विज्ञान जो स्टूडेंट 24 फरवरी को कृषि का पेपर देने जा रहे हैं, यह मॉडल पेपर जो है या प्रश्न पत्र जो है यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया। यदि आप इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम आपको जो टिप्स बताएंगे इस टिप्स की तरह आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। जैसे जैसे बताएंगे सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और बोर्ड एग्जाम में आपका 70 में 70 आने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आज तक आपने कृषि में कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आपको 70 में आपको 50 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि क्लास 10th में जो है कृषि का पेपर 70 नंबर का होगा। क्योंकि आपका पूर्णांक 70 नंबर का होगा, आपको 50 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सिर्फ आपको इस मॉडल पेपर के पैटर्न को पहले समझना बहुत जरूरी है और आपको गलती नहीं करना है इन सारों चीज़ों पर। तो चलिए हम इसके बारे में आपको एकदम डिटेल से समझाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपको समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। यहाँ नोट पॉइंट को ध्यान समझिएगा। प्रारंभ के 15 परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक, यहाँ निर्देश जो दिए इसे आपको ध्यान से समझना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न और जिसके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा एराइजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा खंड व 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। ठीक, आपको 20 अंक के आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि हर एक पेपर में आपसे पूछा जा रहा है। और 50 अंक के आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। और 50 अंक के जो वर्णनात्मक प्रश्न है यहाँ आपको बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। यदि आप बहुत कम पढ़ते हैं तो भी आप 70 में से आप 50 मार्क्स बहुत आसानी से ला पाएंगे। बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है। देखिए यहाँ आपका खंड आ है, ध्यान से समझना है आपको। ठीक, यहाँ आपका खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक, इसमें आपको ध्यान समझना। देखिए निर्देश, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। यदि आप इस मॉडल पेपर को समझ गए ना तो आप कृषि में बहुत अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये सबसे वायरल प्रश्न पत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। ये यूपी बोर्ड ने बताया है। ठीक, बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। चलिए देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आम्रपाली एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? आम्रपाली एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, खुरपका मुखपका रोग का कारक है। क्या है? खुरपका मुखपका रोग का कारक है। ये जैसे गाय भैंस में ज्यादा हो जाता है, ये मतलब ये वायरस जो है वायरस है। ठीक, क्या है? वायरस है, क्योंकि छूने से होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अंगूर लता किस फसल की किस्म है? आपको पहला विकल्प दिया है प्याज, दूसरा टमाटर, आलू, फूल गोभी। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो अंगूर लता किस फसल की किस्म है? टमाटर की किस्म है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्षरण अवरोध फसल है। क्षरण अवरोध फसल है, क्या है? कौन सी फसल है? गेहूं, मूंग, धान, मक्का। गेहूं है। ठीक, ध्यान समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन लिखा है, यहाँ नाइट्रोजन होना चाहिए। ठीक, नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, यहाँ नाइट्रोजन होना चाहिए। ठीक, नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन है। ठीक, ये नाइट्रोजन है। ठीक, नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, नाइट्रोजन जो प्रतिशत होता है डाई अमोनियम फास्फेट में 18% होता है। इसे आपको नोट कर लेना है, याद रखना है। यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को आएगा। देखिए हेज शेयर का प्रयोग किया जाता है। क्या? हेज शेयर का प्रयोग किया जाता है कहाँ? बंडिंग में, छिड़काव में, और आगे देखते हैं हम कटाई छटाई एवं सधाई में और ओसाई में। यहाँ जो बंडिंग का उपयोग, यहाँ देखिए क्या प्रश्न कह रहा है, ध्यान समझ लेना है।
हेज शेयर, क्या है, हेज शेयर का प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है, कटाई छटाई एवं सधाई में। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, लखनऊ 49, क्या लखनऊ 49 सरदार किसकी प्रजाति है, लखनऊ 49 सरदार किसकी प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, आम की, अरमूद की, लीची की, पीपल की, अरमूद की है। ठीक, देखिए आगे देख लेते हैं, गेहूं का वनस्पतिक नाम है, क्या गेहूं का वनस्पतिक नाम है, बिगना, बिगना मुग्गा। ठीक, मुगो ट्रिटिकम स्टीवम। ठीक, ट्रिटिकम स्टीवम है। ठीक, और आगे हम देख लेते हैं, थ्रेसर का उपयोग होता है, थ्रेसर का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, कटाई के लिए किया जाता है, मड़ाई के लिए किया जाता है, बुआई के लिए, तो मड़ाई के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब सबको पता है। ठीक, और आगे देखिए, रिंड, क्या है, रिंडर पेस्ट, क्या है, रिंडर पेस्ट पोका रोग का कारक है, रिंडर, क्या है, रिंडर पेस्ट पोका रोग का कारक है, विषाणु, विषाक्त आहार, जीवाणु, कवक। इसमें विषाणु आपका विकल्प नंबर फर्स्ट सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए धान की फसल का प्रमुख कीट है, ताना छेदक, गदबंध, गंधी बग, माहू, दीमक। धान की फसल का प्रमुख कीट है, क्या है, गंधी बग। ठीक है, गंधी बग है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, भूमि, भूमि संरक्षण के लिए खेती की मिड़ाई करना चाहिए, खेती की मेड़बंदी करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, भूमि को ढाकने वाली फसलें बोनी चाहिए, उपयुक्त में सभी उपयोग अपनाने चाहिए। आपका विकल्प नंबर डी सही है। ठीक, उपयुक्त में सभी उपाय अपनाने चाहिए। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराने एवं सस्ता साधन है, तालाब, कुआं, नहर, नलकूप। तालाब है। ठीक, सबसे सस्ता साधन है और सबसे आसान साधन है। ठीक, तालाब, और सबसे पुराना साधन है। ठीक, और आगे देखिए, क्या है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी प्रतिशत होती है, 26.6%, 46%, 25%, 18%। जब आप यूरिया की बोरी पर देखें तो वहां आपको 46% लिखा मिल जाएगा। ठीक, आगे हम देख लेते हैं, देखिए फुट स्प्रेयर, क्या है, चलाया जाता है, फुट का मतलब होता है पैर, क्या है, फुट का मतलब क्या होता है, पैर होता है। ठीक, फुट का मतलब होता है पैर, तो मतलब पैर से चलाया जाता है। ठीक, इस प्रकार से आपका विकल्प नंबर 15 सही होगा। ठीक, मूंगा कीट लगता है, मूंगा कीट किस में लगता है, आम में, अमरूद में, पीपल में, नींबू में। मूंगा कीट जो है नींबू में लगता है, किस में लगता है, नींबू में लगता है। ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जय पदार्थ का स्रोत है, क्या है, जय पदार्थ का स्रोत है, जय पदार्थ का स्रोत है, चट्टान, उर्वरक, वर्षा जल, कंपोस्ट। क्या है, कंपोस्ट है, विकल्प नंबर आपका घ सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए सिंगल सुपर फास्फेट पाया जाता है, सिंगल सुपर फास्फेट पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पोटास में, कैल्शियम में, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में। सिंगल सुपर फास्फेट पाया जाता है, फास्फोरस में पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उदासीन भूमि का पीएच मान होता है, उदासीन भूमि का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 होता है कि 8 से अधिक होता है, तो 7 होता है। ठीक, उदासीन का पीएच मान जो होता है 7 से होता है। ठीक, 7 ही होता है। सेकेटियर, सेकेटियर का उपयोग किया जाता है, सेकेटियर का उपयोग किया जाता है बुझाई में, सिंचाई में, चश्मा लगाने में, कटाई छटाई में। किसमें प्रयोग है, सेकेटियर का उपयोग किया जाता है कटाई छटाई में। ठीक, देखिए यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन देखिए, जो खंड बा, इसे आपको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक, खंडवा को, ठीक, देखिए खंडवा, ध्यान समझना यहाँ से, खंडवा, खंडवा में आपको टोटल 10 प्रश्न मिलेंगे, कितने प्रश्न मिलेंगे, आपको टोटल 10 प्रश्न मिलेंगे, 2-2 अंक के होंगे। ठीक, यदि आप इन 10 को
10 प्रश्न को हल कर देते हैं, आपको 2 मार्क्स मतलब आपका 20 अंक पक्का हो जाएगा और बहुत आसान ही प्रश्न पूछा गया है। ठीक, भूमि पर जल निकास के 2 प्रभाव लिखिए। डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा आपसे पूछ रहा है। ठीक, और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भिंडी बोने का समय एवं बीज प्रति हेक्टेयर लिखिए, एकदम आसान प्रश्न है। फसल पर भूकंप के 2 प्रभाव लिखिए, स्प्रेयर के 2 उपयोग लिखिए। इन सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करके ही जाना है बोर्ड परीक्षा में। इस प्रकार से आपको 10 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक, अमरूद में प्रबंधक की 2 विधियां लिखिए। नाइट्रोजन युक्त 2 उर्वरक के नाम लिखिए। ड्रिपी विधि से सिंचाई के 2 लाभ लिखिए। आलू का कुल एवं वनस्पति का नाम लिखिए। ठीक, आलू के कुल वनस्पति का आपको नाम लिखना है। ठीक, इस प्रकार से आपको 20 अंक पक्का हो जाएगा यदि आप इन सारे प्रश्न को तैयार कर लेते हैं। यहाँ आपको लघु उत्तरी मिल जाएगी। लघु उत्तरी में आपको बहुत अच्छा चॉइस का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको 8 प्रश्न दिए गए, 8 प्रश्न दिए गए, आपको 4 ही प्रश्न हल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको 4 प्रश्न मिल गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और इसके आगे हम आपको दिखा देते हैं यहाँ। ठीक, और यहाँ आपको मिल जाएगा। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको टोटल इसमें यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको 4 प्रश्न दिया गया है। ठीक, यहाँ देखिए 14, 15, यहाँ 16, 17, 18 आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं। 8 प्रश्न में से आपको 4 प्रश्न सॉल्व करवाना है। देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है। आपको 4 क्वेश्चन जो आ रहा है सॉल्व कर दिए, आपको यहाँ से 16 अंक पक्का हो जाएगा। इसके आगे हम देख लेते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन दिए गए, प्रत्येक क्वेश्चन 7 मार्क्स का है और आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ से आपको 14 मार्क्स मिल जाएगा। आपका 20 नंबर का 20 बहुविकल्पी प्रश्न, आपको वहां से 20 अंक मिलेगा और उसके बाद 2-2 अंक जो आपके प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे 10 क्वेश्चन, उसका वहां से आपको 20 अंक मिल जाएगा। और उसके बाद ध्यान समझिएगा, आपको यहाँ से 16 अंक मिल रहा है। ठीक, यहाँ 4-4 नंबर से, और उसके बाद यहाँ से आपको 14 अंक मिल रहा है। तो यहाँ आप इन सबको जोड़ दीजिए, यहाँ आपका 70 नंबर टोटल कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से यदि आप अपनी तैयारी को करते हैं, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आपका बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है आपको हम आपको बता देते हैं थोड़ा। ठीक, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। जैसे यहाँ से पूछा गया भूमि, देखिए भूमि का चुनाव एवं तैयारी। अब भूमि का चुनाव और तैयारी, 2 उन्नत की प्रजातियां। ठीक, 2 उन्नत की प्रजातियां। नस्ल क्या है, नर्सरी तैयारी करने की विधि एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर। यदि आप एक बार इन सारी किताब को पढ़ लेते हैं, अपने दिमाग के अनुसार, अपने बेस के अनुसार उसे बना बना कर लिख देंगे और आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। क्योंकि आपकी हेडिंग पढ़ना चाहिए, आपको हेडिंग काली पेन से लिखना है और उसके बाद आंसर नंबर डाल देना है। उसके बाद 7 पॉइंट के माध्यम से आपको लिख देना है। आपको 7 अंक पूरा मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, उपज प्रति हेक्टेयर, इस प्रकार से आपको समय मिल जाएंगे पॉइंटदार। आपको पॉइंट में लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको पॉइंट में लिखना है जिससे कि आपको पूरा फुल मार्क्स मिले। इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं जो हम आपको बताएं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 मिलेगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।